आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। आज हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी 3.4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए। आज क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। 1 से 6 तक क्वेश्चन बनाया गया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। या संपूर्ण मैथ का प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां पर भी जाइएगा तो ये वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैनल पे एकदम सिंपल तरीका से पढ़ाया जा रहा है, आसान मेथड को उठाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से बोला है कि इतना दे रखा है को रूपांतरण विधि द्वारा प्रतिलोम ज्ञात करें। यानी प्रतिलोम इसे बोला जाता है कि यदि आपके पास कोई ए है और जब इसको इन्वर्स निकाल देते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है, प्रतिलोम बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका कुछ तरीका होता है। 5 नंबर में ये सब क्वेश्चन हमेशा आते हैं, क्योंकि 3.4 है उससे 5 नंबर का ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 5 नंबर के लिए आपको ध्यान देना होगा, कुछ बात पे ध्यान देना होगा कि कैसे होगा काम। तो जो भी क्वेश्चन देंगे उसको आप ए मान लीजिएगा। अब यह तरीका पे ध्यान दीजिए। आपको क्या किया जाता है कि यदि ए का हम डिटर्मिनांट निकाले और उसका मान 0 नहीं आए, तब भी हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। यानी 0 नहीं आना चाहिए। यदि 0 नहीं आता है तो हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं, यदि 0 आता है तो इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ये क्या कहे सर, जो कुछ ना समझ में आया तो समझिए, नहीं आया तो आपको क्या करना, डिटर्मिनेंट ऐसे निकलता है कि इससे इसमें गुना होता है तो 6 आ जाएगा, फिर घट जाता है 1 से इसमें गुना करके, तो 5 में 1 से करेंगे 5। और यहाँ पे देखा गया तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो यहाँ से देखिए तो 1 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। तो हम लोग कहेंगे 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है ना। लिखेंगे इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है है ना। निकाला, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, निकाला जा सकता है। अब निकालना है तो कैसे निकालना है, तो चीज़ों को समझिए। आपका जब भी निकाला जा सकता है तो एक फार्मूला आपको याद रखना, ए बराबर आई ए। इतना तक तो रेडीमेड हर एक क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा। इतना हर एक क्वेश्चन में चलते हैं, जितना भी क्वेश्चन रहेगा ये वाला काम करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 के लिखेंगे, क्योंकि अगर 0 आ जाएगा तो फिर कहेंगे इसका इन्वर्स निकालना संभव नहीं है। जब 0 नहीं आएगा तो हम लोग कहेंगे इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। उसके बाद ये फार्मूला है जिसको लागू करना होगा। ये बात जो है रिचार्ज है, मतलब कोई क्वेश्चन दे तो यहाँ तक चल देना है, एक बाद अब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। कितना तुम दिमाग लगा पाते हो ये यहीं से पता चलता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए के मान हम लोग रख देंगे, ए का मान ये वाला है तो रख देंगे यहाँ पे। ध्यान दीजिए 3 है, 1 है, 5 है, 2 है, यहाँ से बराबर है। आई का मान हमेशा रिचार्ज है कि 1 0 0 1। हाँ, ये हम नहीं रख रहे, जहाँ मिले आई ऐसा के रखिए, है ना, 2/2 में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, मेन चीज़ों को समझिए कि ये जो तस्वीर है ऐसा इधर दिखाई देना चाहिए। अब ऐसा करने के लिए इधर जो काम करना पड़े आप कीजिए। हाँ, इधर कैसन दिखाई देगा उससे मतलब नहीं है, आपको ऐसा का ई साइड में दिखाई देना चाहिए। यानी इधर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने के मतलब कि यहाँ पे ई साइड में आपको इस तरीका से दिखाई देना चाहिए, 1 0 0 1, इस तरीका से, है ना। एकदम हमेशा इस तरीका से रहेगा, तभी हम लोग कहेंगे कि हाँ इन्वर्स है। अब देखिए, अब इसमें कुछ चेंजिंग करना होता है, यही सीखने लायक है। तो यहाँ चेंजिंग क्या करेंगे कि सोच रहे हैं कि हमें यहाँ कितना करना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ 5 है, यहाँ कितना 5 है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको चेंज उसे किया जाता है जिसमें जो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा देखिए तो R2 में सबसे बड़ा है, अरे इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं। तो 5 R2 में, तो हम लोग R2 को चेंज करेंगे और लिखेंगे चेंज लिखेंगे, यानी चेंज जो कर रहे हैं R2 को कर रहे हैं। ध्यान दीजिए कैसे कर रहे हैं, R2 को कर रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि R2 माइनस R1 कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर कुछ और आगे काम करेंगे, है ना। तो आप घटा लीजिए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से घटा लीजिएगा। तो R2 को चेंज करना है ना, R2 चेंज करें तो R1 रहने दीजिए, R1 को छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, 3 1 इसको रहने दीजिए। चेंज R2 को करना है, क्या करना है, R1 को घटा के लिखना। तो R1 यानी ऊपरका में से निचलका, सॉरी निचलका में से ऊपर का घटा के लिखिए। R2 निचलका, तो 5 में से 3 जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा आपके पास 1 बचेगा। ये काम दोनों तरफ करना है, इधर भी R2 चेंज हुआ है, चेंज R2 को करना है तो R1 रहने दीजिए 1 0, निचल का ऊपर में से नीचे घट के लिखाएगा।
तो 0 में से जब 1 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। फिर 0 में से आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे R2 में से घटा के ऊपर में लिखना था। 0 में से 1 ही घटेगा, फिर R2 में से घटाना है R1 को, तो 1 में से 0 जाएगा तो आपके पास 1 ही रहेगा। अब ये बात को ध्यान रखिए। अब उसके बाद यहाँ पे हमको लाना क्या रहता है, 1 लाना रहता है। यहाँ पे 1 लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब R2 को घटा लेते हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चेंज किसको किया जाता है, तो जो सबसे बड़ा रहता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा 3 है, तो सोच रहे हैं कि 3 के जगह 1 लाना है। कितना लाना है, 1, यानी 2 को घटाना होगा। 2 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 3 में से 2 घटाना है, यानी R1 में से R2 घटाना है। तो हम लोग यहाँ पे चेंज जो करेंगे, वो चेंज मैं जो करूँगा, चेंज है ना, चेंज में लिख देते हैं कि हम लोग R2 को चेंज करेंगे। किसको करेंगे, सॉरी R1 को चेंज करना है ना। R1 को चेंज करेंगे तो R1 में से R2 को घटा देना है। चलिए घटा लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो बच्चा को कम समझ में आ रहा है तो समझिए कि उनके पास इन्वर्स का ज्ञान नहीं है, आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं, है ना। तो थ्योरी होना चाहिए आपको, कि उसमें बताया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बताया जाएगा, बस चेंजिंग करने के लिए बताया जाता है कि इसको सोल्व कैसे कर रहे हैं, है ना। ये सब समझ में आने के लिए आपको अच्छे से थ्योरी पढ़ना होगा। अब यहाँ से देखिए, यानी आपको ध्यान देना है कि R1 को चेंज करना है, तो R1 में से R2 घटा के लिखना है, यानी नीचल का घटा घटा के लिखिए। तो 3 में से नीचे वाला घटाइए तो आपके पास 1 बचेगा। 1 में से जब 1 को घटाइएगा तो 0 बचेगा। तो R1 तो चेंज हो गया, R2 को चेंज नहीं करना, R1 को, तो R1 चेंज हो गया, तो इसलिए R2 को चुपचाप रहने दीजिए। 2 1 है तो रहने दीजिए, 2 1, चलिए बराबर। हाँ, R1 को चेंज करना, तो आपको क्या करना है कि घटाना R2 को। तो 1 में से आप -1 को घटाइएगा तो जुट जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। फिर 0 में से जब 1 को घटाइएगा तो -1 हो जाएगा, और नीचे वाला को आप सेम रहने दीजिए, क्योंकि R2 चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए -1 और 1 रह जाएगा। ये वाला तस्वीर अभी नहीं आया, एकदम ऐसा का आना चाहिए। अब बड़ा देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो 0 करने के लिए, यानी 2, इसमें 2 से गुना करके इसको घटा दिया जाए तो मेरा 0 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि R2 को चेंज करेंगे, यानी लिख देंगे चेंज। यहाँ पे लास्ट लाइन है ना, चेंज। चेंज जो मैं करूँगा, R2 को करूँगा, और इसमें क्या करेंगे कि R2 में से आपको 2R1 को घटा देना है। 2R1 को घटा देना मतलब 2 से गुना करके घटा देना। चलिए यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो आपको R2 को चेंज करना है, इसीलिए R1 को रहने दीजिए, 1 0, है ना। R1 को छेड़छाड़ ना करेंगे। हाँ, अब R2 को क्या करना है कि 2 से गुना करके घटा देना है। क्या मैं 2 से गुना कीजिए, 2 में से घटाइए तो 0 आ जाएगा। इसमें 2 से गुना करेंगे 0 ही रहेगा, 1 में से घटाएंगे 1 ही रहेगा। अब देखिए सन का दम उधर आयल है, देखो ये वाला दम हूबहू आ गया बराबर। देखो हमको R2 चेंज करना है तो R1 को रहने देते हैं, 2 और -1। R1 को छेड़छाड़ क्यों करेंगे, हम R2 चेंज करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए कि आपको 2 से गुना करके, 2 से गुना करके, है ना, R1 में 2 से गुना करके घटाना है R2 में से। तो आप इसमें जब 2 से गुना खींचिएगा, R1 में तो करना है तो 4 हो जाएगा। तो आप -1 में से घटाना है आपके पास 4, यानी आपके पास आ जाएगा वो -5 आ जाएंगे। चलिए आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपको 1 में से घटाना है, 1 में से घटाना है, आपको 2 में इसे गुना करना है, 2 में गुना कीजिएगा तो -2 आ जाएगा, और ये जुट जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस यहाँ 3 आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम गलती यहाँ पे कर रहे हैं कि जो ए लेकर चल रहा था उसको छोड़ के चल रहे हैं, इसको लेके चलिएगा। ये ए है तो यहाँ पे भी ए रहेगा, यहाँ पे भी ए रहेगा, है ना। और हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या रहेगा, ए रहेगा। तो आपको ए इन्वर्स चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए इन्वर्स जो आ जाएगा आपका, इधर वाला जब आ जाता है ऐसा, तो खाली ई वाला आपका इन्वर्स का मान हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपको मान जो आ जाएगा 2 -1 -5 और 3। आप लोग स्क्रीनशॉट करें, मुझे विश्वास है कि अगर पिछला क्लास किए होंगे और ई वाला कर रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ चेंजिंग पे ध्यान देना है कि हम चेंज किसको करें या कैसे करें। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, हम इसको साफ कर दे रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिए चलिए तो क्वेश्चन हम लोग को नेक्स्ट आ गया है ना, बोर्ड भी साफ हो गया, और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए।
वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हर एक सब में वही काम कर रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इसको ए मान लीजिएगा। मेरे पास जगह कम है इसलिए ना तो नीचे ए माना जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए का आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस इसमें इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें इससे करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ए का जब डिटर्मिनेंट निकाला गया तो वो यहाँ पे देखिए आपके पास माइनस का 7 हो जाएगा, यानी जीरो का बराबर नहीं है, तब हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, इसका इसका प्रतिलोम लिखेंगे हिंदी में, प्रतिलोम निकाला जा सकता है। इस सब में रिचार्ज है इतना, फार्मूला लगा दीजिएगा ए बराबर आइए, ए का मान रख दीजिएगा। देखिए यहाँ तक किस कोई में दिक्कत नहीं होता, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, ए के मान भी तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कि 4 है, 5 है, 3 है, 4 है, और आई के मान आप जान रहे हैं यहाँ तक कि 1 और 0 0 1 ही हमेशा रिचार्ज होता है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, जहाँ देखो ऐसा लिखो। यहाँ तक बच्चा का दिक्कत नहीं होता क्योंकि यहाँ तक तो लिख ही देता है। अब चेंजिंग करने में दिक्कत होता है, तो मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि चेंजिंग करते समय आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले बड़ा वाला का काम होता है, बड़ा वाला को चेंज किया जाता है। तो इसमें देखिए 5 जो है सबसे बड़ा है और R1 में दिखाई दे रहा है, यानी हम लोग चेंज जो करेंगे R1 को करेंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग चेंज जो करेंगे वो R1 के करेंगे, R1 के चेंज करेंगे। ध्यान रखिए, R1 को चेंज करें तो कुछ इस तरीक़ा से ×2 लिख देना और लिखना कि R1 में से यहाँ पे आपको क्या चाहिए, जीरो चाहिए। क्या चाहिए, जीरो। क्यों जीरो चाहिए यहाँ पे जीरो, क्योंकि ध्यान दीजिए इस फॉर्म में लाना रहता है, 1 0 0 1 इस फॉर्म में लाना रहता है। इस पे ध्यान दीजिएगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जीरो लाने के लिए, तभी तो जीरो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको घटा दिया जाए तो यहाँ 1 आ जाएगा। और देखिए तो यहाँ पे भी आपको 1 लाना रहता है, तो 4 में से जब 3 को घटा दिया जाए तो 1 आ जाएगा। तो सिंपल है, हम लोग को पता चल गया कि R1 में से निचलका यानी R2 को घटा देना है, और घटा घटा के लिख दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, आपको ऊपर में से घटा के लिखे, 4 में से 3 जाएगा तो आपके पास 1 बचेंगे, 5 में से 4 जाएगा आपके पास 1 बचेंगे, है ना। तो हम लोग R1 को चेंज कर लिए, इसके मतलब चेंज कर लिया R1 को, तो R2 को छेड़छाड़ नहीं किया जाता, R2 जस के तस रखा था, यानी R2 जो है 3 और 4 रहेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ से, अब उसके बाद बराबर है तो बराबर, फिर वही काम करना है आपको, वही काम करना है कि बस ऊपर में से, ऊपरका में से निचलका को घटा देना है। तो 1 में से 0 जाएगा तो आपके पास 1 ही रहेगा, और 0 में से 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, और R2 को छेड़छाड़ नहीं करना, 0 1 लिख दीजिएगा, 0 1। चलिए, अभी भी हम लोग को ऐसा नहीं आया तो अभी और काम करेंगे। अब देखिए सबसे बड़ा हमारा 4 दिखाई दे रहा है, तो अब 4 यानी R2 में दिखाई दे रहा था, R2 को चेंज करेंगे। ये सब बात पे ध्यान दीजिएगा। अब चेंज जो मैं करूँगा वो R2 को कर लूँगा, है ना। R2 को करेंगे, और करना क्या है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ये करना है कि यहाँ पे रहना चाहिए 0। कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, यानी 3 घटाना होगा तो मेरा 0 आ जाएगा। यहाँ 3 अधिक घटा देते हैं, यानी एकरा में 3 से गुना करके, एक में 3 से गुना करेंगे और घटा देंगे तो काम बन जाएगा। यानी हम लोग को चेंज टू R2 को करना है, लेकिन घटाना कितना है R2 में से, तो R1 तो घटाना है लेकिन 3 से गुना करके घटाना है, ये बात होगा। अब इसको क्या करेंगे, अब रखेंगे बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा। तो आपको R2 को चेंज करना है ना, तो R1 को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एक और एक, केवल एक जो है मैं उसको रख दे रहा हूँ, और ऊपर में 3 से गुना करिए और घटा दीजिए तो लिखिए। तो 3 से गुना करेंगे और 3 में से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 3 में गुना करेंगे और 4 में से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, अरे 4 में से 3 जाएगा तो वही आ जाएगा ना। फिर उसके बाद बराबर है तो बराबर, यहाँ चेंज R2 को करना है, इसमें भी वही काम करेंगे, है ना, इसमें भी वही काम करेंगे कि R2 को चेंज करना था, R1 को रहने देते हैं, 1 और -1। चलिए, अब कितना, ध्यान दीजिएगा, आपको 3 से गुना करना है, R1 में घटाना है, यानी एकरा में 3 से गुना करके इसमें से घटाइए, तो 3 से करेंगे, 0 में से घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, और 1 में, इसमें 3 से गुना करेंगे, 1 में से घटाएंगे तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो -3 तो हो ही जाएगा, और घटाना है आपको, सॉरी गलती कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है,
कि R2 में से, तो इसमें आपको 1 में से आपको घटाना है। कितना घटाना है? तो यहाँ पे 3 से गुना करके, तो -3 यानी जुट जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा और लॉजिकली बात करते हैं, अभी भी ऐसा नहीं आया है तो एक लाइन और काम करो। आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ 1 चाहिए तो 1 है, यहाँ 0 चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो यानी 1 यहाँ घट जाए तो यहाँ 0 आ जाएगा। यानी हम लोग को R1 को घटाना होगा, R1 को सॉरी R2 घटा दिया जाए, यानी यहाँ 1 घटेगा तो 0 आ जाएगा, यानी 1 को घटाना होगा 1, यानी हम लोग को चेंज जो करना है ना, वो चेंज करना है, R1 को चेंज करना है। तो R1 में से सिंपली R2 को घटा दीजिए, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि बस आपको R1 चेंज करना है, इसमें घटाइए, 1 में से जब 0 घटेगा 1 ही बचेगा, 1 में से जब 1 घटेगा 0 बचेगा, और नीचे वाला को छेड़छाड़ नहीं कीजिए, रख दीजिए, क्योंकि आपको R1 को चेंज करना था, जो कि मैंने किया। आगे बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो काम इधर होता है वही काम इधर भी होता है। तो आपको R1 को चेंज करना है, यानी आपको निचलका घटाना है, तो 1 में से घटाना है -3। तो ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएंगे ऊपर में, यहाँ घटाना, ध्यान दो, 1 में से घटाना है, 1 में से घटाना है इसको, तो आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए, आपको -1 में से घटाना है 4 को, तो यहाँ पे आपको माइनस का 5 आ जाएगा, -5। नीचे वाला का छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि R1 चेंज, -3 और 4। और यहाँ पे ए चल रहा है, ए को छोड़ना नहीं है, यहाँ से ए उठा के रखिएगा, नहीं बुलाए। और यही आपका देखिए इधर वाला जब आ जाता है सेम बराबर इसके आ जाते हैं एकदम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम लोग बोलते हैं यही आपका आंसर हो जाता है। और यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि ए इन्वर्स का जो मान आ गया वो आपका आ गया बाबू 4 -5 3 और 4, यही आपका है। हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट करें, है ना। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे फर्स्ट। चलिए अब हम इसको साफ करते हैं, उसके बाद एक नया क्वेश्चन लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो आप मेरे साथ बने रहें। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 9 बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको सोल्व करने का प्रयास करता हूँ, है ना। आप समझने का प्रयास कीजिए, काम वही करना है जो सब में चल रहा है ना। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि करना क्या होगा। तो हमने यहाँ पे बताया है कि सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी पहले ये ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन देगा उसको आपको ए मानना है, ये सब बात रिचार्ज रखना है ना। काम वही करना है, ए का डिटर्मिनेंट चलेगा तो हम लोग नॉट इक्वल टू आना चाहिए 0। तो डिटर्मिनेंट मतलब इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, माइनस इसमें करेंगे तो 20 हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो जब कैलकुलेशन करेगा तो 1 आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट निकाला गया वो 0 के बराबर नहीं आया, तो हम लोग इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इसका इसका इन्वर्स, यानी हिंदी में प्रतिलोम लिख देते हैं, नीचे बात लिख देते हैं। यदि 0 नहीं आया तो अच्छा बात है, इसका निकलेगा, यदि 0 आता तो नहीं निकलता, तो लिखेंगे इसका इसका इन्वर्स, हिंदी में प्रतिलोम भी बोल सकते हैं, इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं या निकाला जा सकता है, इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। अब इसको इन्वर्स निकालते हैं, तो तरीका पे ध्यान दीजिए, जैसे इन्वर्स निकलेगा आप इसको फार्मूला लगा लीजिएगा, ए बराबर आई ए। आप जानते हैं ए का मान, आप जानते हैं कि वाला रखाएगा, है ना, कि 3 10 2 और 7। अब ध्यान दीजिए, बराबर आई का मान हमेशा जानते हैं 1 0 0 1, ये तो रिचार्ज है, यहाँ ए है तो ए रख दीजिए। यहाँ से मेन ध्यान देना कि चेंज क्या करें। तो आपको मैं ये भी बात बता दिया हूँ कि चेंज उसे कीजिए जो बड़ा हो। तो यहाँ पे आपको देखा जाए तो बड़ा जो है 10 है, तो 10 है तो आप 10 को ही चेंज करें, यानी कहने के मतलब 10 कौन वाला घर में है, तो R1 वाला में है, तो हम लोग कहेंगे कि R1 को चेंज करेंगे। R1 को किसको करेंगे, R1 को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, तो R1 में से घटाएंगे R2 को, बस घटा दीजिए, यानी 3 में से जब 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, नीचे वाला नो चेंज, क्योंकि आप R1 को चेंज कर लिए तो R2 से क्या मतलब है, R2 को रहने दीजिए, उसको छेड़छाड़ क्यों करेंगे। चलो बराबर, जो काम उधर करेंगे वही इधर भी करेंगे। आप 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 0 में से 1 जाएगा -1 हो जाएगा, नीचे वाला आप सेम रखें, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। चलो फिर हम लोग को यहाँ चेंजिंग की बात आता है, 2-3 बार चेंज यहाँ करेंगे तो आ जाएगा।
अब बड़ा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम लोग जब यहाँ बड़ा दिखाई दे रहा है और आना चाहिए एक आना चाहिए यहाँ पे, देख लीजिए, क्योंकि इस फॉर्म में आना चाहिए आपको हमेशा, है ना, 1 0 0 1 इस फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 1 चाहिए, तो बड़ा भी है, तो यानी इसको 3 को घटा देंगे, 2 से गुना करके, यानी 6 घटा देंगे तो आ जाएगा। यानी R1 R2 में से घटाना है R1, लेकिन 2 से गुना करके, यानी हम लोग चेंज तो करेंगे R2 को, लेकिन क्या करेंगे कि R2 में से घटाएंगे, R1 को ही घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें 2 से गुना करना होगा। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इधर वाला को इधर वाला को क्या करना है, तो R2 को चेंज करना है ना, तो R2 को चेंज करना है, तो R1 को छेड़छाड़ ना कीजिए, 1 का 3 है तो रहने दीजिए। क्या करना है, तो आपको ये करना है कि 2 से गुना करके घटाना है, तो 2 से गुना करके घटाना है, तो 2 में 1 से 2, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 2 में से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए अब 3 में 2 से गुना करेंगे 6, इसमें से 7 में से घटेगा 1 आ जाएगा। चलिए वही काम दोनों साइड। तो आप सबसे पहले बड़ी बात यह है कि R2 को चेंज करें तो R1 को छोड़ दीजिए, 1 और -1, 1 और -1। चलिए अब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो ये करना है कि नीचे वाला में 2 से गुना करना है और घटा देना है, सॉरी R1 में इससे 2 से गुना करना है, x में से घटा देना है, तो 2 से गुना कीजिए और 0 में से घटाइए तो -2 आ जाएगा। इसमें 2 से गुना कीजिए और इसमें से घटाइएगा तो प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि आपको 1 में से घटाना है, 2 से गुना करके -2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएंगे, और हम लोग के 1 को छोड़ना नहीं, ये है तो लगा देंगे। चलिए अभी भी ये जो है ऐसा नहीं आया। अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे 1 चाहिए था, यहाँ 0 चाहिए, यानी 3 को घटाना होगा, 3 में से यदि घट जाएगा 3 तो 0 आ जाएगा, यानी इसमें 3 से गुना करके 1 में घटा दिया जाए तो आपको आ जाएगा। यानी आपको चेंज जो करना है R1 को, क्योंकि बड़ा यही है, तो हम लोग चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज R1 को ही चेंज करेंगे, लेकिन R1 में से घटाएंगे 3 से गुना करके R2 को। ठीक बा, हेलो बाबू, थोड़ा एनर्जी ये हो चुका है, मतलब कहने के मतलब कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खड़े रहे हैं, ऑफलाइन में ज़्यादा खड़ा रहते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एग्ज़ाम वगैरह में इधर फंसे हुए हैं, तो थोड़ा सा उतना एनर्जेटिक नहीं हूँ कि मैं पूरा हल्ला करके पढ़ाऊँ, इसलिए शांति से पढ़ने का प्रयास करें और हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो ध्यान ये चीज़ देना है कि आपको R1 को चेंज करना है, तो 3 से गुना करके, R2 में 3 से गुना करके घटाना है R1 में से, यानी इसमें 3 से गुना कीजिए तो 0 रहेगा, 1 में से घटाइएगा आपको 1 ही रहेगा। चलिए 3 से गुना करें और 3 में से घटाएं तो आपके पास 0 आ जाएंगे। नीचे वाला के छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग R1 को चेंज बोला था, जो ने मैंने कर दिया। आगे बढ़ते हैं, चलो 3 से गुना करना है ना, तो 3 से करो, और 1 में से आपको घटाना है -6, क्योंकि 3 से गुना करेगा -6 जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। -1 में से घटाना है आपको, कितना घटाना है, 3 से गुना करके, कितना से गुना करके, 3 से गुना करके, तो 3 3 9, तो घटाएंगे यहाँ पे 9 घटेगा, तो यानी यहाँ -10 आ जाएगा। चलिए नीचे वाला छेड़छाड़ नहीं करना, नीचे आपको 10 यहाँ पे -2 है, 3 है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको पता चल गया कि ई जो है एकदम हूबहू इससे लड़ गया, तो आपका ए वाला जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे, और यहाँ से हम लोग बोल देंगे कि ए इन्वर्स हो जाएगा आपका, वो आ जाएंगे 7 हो जाएगा, और -10 हो जाएगा बाबू, -10 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट करें, आप इसे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर आएंगे। 10 समझने लायक क्वेश्चन है। चलिए फास्ट, चलिए आपसे ये उतर गया होगा या स्क्रीनशॉट हो गया होगा, हम इसको साफ कर देते हैं, तो देखते पलक झपकाते बोल सकते हैं कि साफ हो जाएगा, देखिएगा आप साफ हो जाएगा कुछ। चलिए तो आपको क्वेश्चन लिखा गया बोर्ड पे, है ना। अब इसको समझिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, है ना। बहुत ज़्यादा अलग की बात नहीं है, काम वही अभी फ़िलहाल करना है। आपको क्या करना है, तो इसमें इससे गुना करना है, तो कितना आ जाएगा, ये यानी सबसे पहले तो इसको ये मान लेना है, तो ये मानिएगा, तो यहाँ पे कीजिएगा तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा, और इस दोनों को जब कीजिएगा तो घटाया जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 में x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना गया 2। तो हम लोग कहेंगे ए का जब डिटर्मिनेंट निकालें तो उसका मान 0 नहीं आया, इसीलिए इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, यानी इसका
इन्वर्स निकाला जा सकता है। चलिए, अब हम लोग जब निकाला जाएगा तो यहाँ पे मेन तो यहीं पे ध्यान देना है ना। यानी हम लोग लिख सकते हैं फार्मूला ए बराबर क्या है, आइए आइए थोड़ा सा और छोटा में ही कर देते हैं इसको। यानी फार्मूला लिखना है ए बराबर जो हो जाएगा, आइए ए का मान आप रख दीजिए, कितना है यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 है, माइनस का 1 है, 3 है, माइनस का कितना है 1 है, आपको माइनस का 4 है और 2 है। चलिए, आई का मान आप जानते हैं हमेशा 1 0 0 1। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि सबसे कुछ अलग तरीका से हम बनाना चाहते हैं कि ऐसा करते हैं कि C1 और C2 को अब चलेंगे। बहुत क्वेश्चन में चले कि R1 में R2 को घटाना है, R1 में से R2 को घटाना है, या R2 में R1 को जोड़ना है। आगे पीछे करने के लिए रो से हम लोग काम किए, अब कॉलम से कीजिए। रो से कीजिएगा तो थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा, आप कर लीजिएगा लॉन्ग से, लॉन्ग चला जाएगा। यहाँ हमारा कॉलम से करने का मन कर रहा है, क्योंकि देखिए यानी यहाँ पे हम लोग को देखिए चेंज जो करना है, बात को समझिए, क्या चेंज करना है, जो चेंज करना है, चेंज जो करना है मेरे दोस्त यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 1 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। ये आप जानते हैं कि इसको हम लोग C1 कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, C2 कहते हैं। यानी एक C1 है, एक कॉलम फर्स्ट है, एक कॉलम सेकेंड है। यहाँ 1 रहना चाहिए, यानी इसमें 2 को जोड़ा जाए, यानी 3 में जोड़ा जाए -2 को, -2 को, तो आपके पास 1 आ जाएंगे। यानी इसमें आपको C1 में जोड़ना है C2 को, लेकिन 2 से गुना करके। अब इतना समझ में आया तो हम क्या करें, ध्यान दीजिए, ऐसे आना चाहिए। हम क्या करें कि हमारा को यहाँ C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए C1 को चेंज करें तो हम लोग को क्या करना है कि C1 में जोड़ना है, C2 को नहीं जोड़ना है। C2 को जोड़ना तो है, लेकिन 2 से गुना करके जोड़ना है, क्योंकि इसमें 2 से गुना करेंगे, इसको में जोड़ेंगे तभी 1 आएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग काम कर लेते हैं, सॉरी इतना बड़ा कर दिए, नीचे जगह है ना, चलिए यहाँ पे ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, तो आपको क्या करना है कि C1 में इसको जोड़ना है, तो 2 से गुना करेंगे, इसमें जोड़िए तो आपके पास 1 आ जाएंगे, है ना। और उसके बाद ध्यान दीजिए, इसको देखिए तो इससे 2 से गुना कीजिए, इसमें जोड़िए तो आपके पास 0 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 0, क्योंकि आपको -4 में अधिक से 2 से गुना करके जोड़ना है, यानी जोड़ेंगे 4 तो 0 आ जाएंगे। लेकिन देखिए अब C1 को जो चेंज करना था हमने कर लिया, देख लीजिए C1 को चेंज कर लिया, C2 को नो चेंज, क्योंकि इसीलिए नो चेंज क्योंकि C1 को चेंज करना था, जो मैंने कर लिया। अब C2 को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चलिए, बराबर वही काम इसमें भी करना, 2 से गुना करेंगे और इसमें से घटाएंगे तो आपके पास 1 ही रहेगा। चलिए, 2 से इसमें गुना करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, बाकी 0 1 रहेगा, और एस तो साथ में डोरियाल चलेगा पीछे से। चलिए, अभी भी हम लोग को नहीं आया, क्योंकि हम लोग को किस रूप में आना चाहिए बाबू, तो आपको पता है कि हम लोग को इस रूप में आना चाहिए, 1 0 0 1, इस रूप में आना चाहिए। चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग, अब ऐसा कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या चाहिए, 0 चाहिए। यहाँ पे 0 जब चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि इसको जोड़ दिया जाए इसमें, तो यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि -1 में जोड़ दिया जाए 1 को तो 0 आ जाएंगे, और यहाँ 0 तो ही चाहिए, है ना। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे अपनी C2 को चेंज कर लेते हैं। C2 को जब चेंज करेंगे तो कहेंगे C2 में जोड़ेंगे, C2 में जोड़ेंगे C1 को, यानी C2 में जोड़ देंगे C1 को तो आ जाएगा, तो यानी जोड़ लीजिए। यानी छेड़छाड़ आपको क्या करना है, C2 को, इसलिए C1 को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 1 का 0 है तो रख दिए, 1 0 रख दिए। अब जोड़ जोड़ के रखिए, तो एकरा में जोड़िएगा तो आपका 0 आ जाएगा, और 0 में इसको 2 को जोड़िएगा तो 2 ही रहेगा। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, बराबर, तो हम लोग यहाँ C2 को चेंज करना है ना, तो इसलिए C1 को रहने देते हैं, 1 माइनस का 2। चलिए, अब ध्यान दीजिए कि इसको जोड़ के रखना है, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो आपका पास माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ सब चीज़ सही है, 1 0 0 1 0 0, ये काम गड़बड़ के लिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम 2 से, अगर यहाँ पे बोल सकते हैं कि C1 में 2 से यदि भाग दे दिया जाए,
अरे C1 में 2 से भाग दे दिया जाए तो इसमें 2 से देंगे तो ये तो 0 ही रहेगा और 1 आ जाएगा, तो हो गया। यानी चेंज जो कर देंगे, लास्ट है, चेंज जो कर देंगे हम लोग C2 में C2 को करेंगे और C2 में कुछ नहीं, भाग दे देंगे सिर्फ 2 से, तो भाग देंगे तो आ जाएगा। यानी चलिए भाग दे दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इधर वाला को हम लोग चेंज नहीं करना, 1 0 है तो रहने दीजिए, चेंज C2 को करना और उनमें भाग देना। तो 0 में 2 से भाग देगा तो 2, 2 में जब 2 से भाग देगा तो 2 1 आ जाएगा। लग रहा है कि सर जो सी मन करा वो कर रहे हैं, तो करने के लिए रहता है, सारा बात हम लिखवा चुके हैं पहला क्लास में 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले, कि जब मतलब मन करे कि हम कांस्टेंट से भाग देना है, गुना करना है, कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग को जो है इसको रहने देते हैं 1 - 2, क्योंकि हमको चेंज C2 को करना है और इसको जोड़न इस भाग देना है 2 से, तो 2 से देंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसमें -1/2 हो जाएगा और ये जो है ना ये चलते रहेगा, इसमें कोई रोकना नहीं है। यानी आपको आंसर जो आ गया ई वाला, देखिए एकदम 100% ई वाला है, तो हम लोग के आंसर जो हो गया ई वाला हो जाता है। यानी बोल देंगे कि ए इन्वर्स जो आ गया मेरा, ए इन्वर्स जो आ गया आपको कितना आ गया, 1/2 -2 ये -1/2, यही आपका क्या आ गया बाबू, आंसर आ गया। आप इसको स्क्रीनशॉट करें, इसको क्या करें बाबू, आप स्क्रीनशॉट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 तक हम लोग देखेंगे। 15 से 3 वाला बड़ा वाला है तो उसमें भी देखा जाएगा, है ना। 3/3 का है, आप इतना कीजिए जल्दी फास्ट। चलिए, तो आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा मुझे उम्मीद है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो प्लग झपकाते हैं हम लोग, क्या कर लेंगे, साफ कर लेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देख लेते हैं, और 11 भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन में माना जाता है ना। आपको बिल्कुल समझ में आएगा, देख लीजिए थोड़ा अच्छा से। इसको काम वही करना है, सबसे पहले इसको ए मान लेना है, एकदम रिचार्ज वाला काम कर लीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से गुना करेंगे तो आपका -4 आ जाएगा, और आपको घटाया जाता है लेकिन इस जुड़ जाएगा, इसमें इससे करेंगे तो 6 हो जाएगा, है ना। माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे ए का जब डिटर्मिनेंट निकाला गया तो वो 0 नहीं आया, इसीलिए इन्वर्स निकाला जा सकता है। इसलिए इसका इसका इन्वर्स इन्वर्स निकाला जा सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे कि बस वही फार्मूला को याद करेंगे कि जब इन्वर्स निकलेगा तो इस फार्मूला को लागू करना है, ए बराबर आई है ना। ए का मान दे रखा है आपका 2 है, -6 है, 1 है, -2 है। आई का मान जानते हैं 1001, आपको यहाँ ए इधर वाला फॉर्म जो है इस फॉर्म में आना चाहिए, 1001 इस फॉर्म में आना चाहिए, ई साइड वाला। ये जो करना है कीजिए। तो यहीं पे मेन सीखना होता है, यहाँ तक तो रिचार्ज वाला बात चलता है कि आप क्या जानते नहीं जानते इतना कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब इसको क्या कीजिएगा कि इसको हल कीजिएगा, तो ऐसा कर लेते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक आना चाहिए। तो एक करने के लिए आपको सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक करना चाहिए, तो एक को निचलका को घटा देंगे तो एक आ जाएगा। या हम जो तरीका बताया उस पर ध्यान दीजिए कि जो बड़ा होता है उसको छोटा है उसी को पहले हल किया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा हमको 2 दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस माइनस में तो छोटा रहेगा। यानी इसको R1 को ही चेंज करेंगे, यानी चेंज जो मैं करूँगा, ध्यान दीजिए, चेंज जो करूँगा R1 को ही किया जाएगा, यानी R1 में से R2 को घटाया जाएगा। क्योंकि देखो 2 में से जब 1 को घटा देंगे तो आपको 1 आ जाएगा, बाकी पे ध्यान नहीं देना। चलिए कर लीजिए, यानी हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे तो R1 को चेंज करना, तो इसको घटाइएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा, और -6 में से आप -2 को घटाइए तो -8 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, -6 में से आपको घटाइएगा, किसको घटाइएगा, सॉरी घटाना रहता है ना, हाँ तो जुड़ जाएगा जी, -2 को घटाना थी तो जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा तो -6 प्लस कितना हो जाएगा 2, यानी -4 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना होगा बाबू, है ना, -4 आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, -6 में से घटाना है, -2 को घटाना है ना, तो इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे -4। चलिए आगे देख लेते हैं। जब वो R1 चेंज हो ही गया, ऊपर वाला R1 था चेंज हो गया, तो निचलका के नहीं कुछ करना, निचलका छेड़छाड़ नहीं होगा, क्योंकि जिसको चेंज करना था उसको हमने कर लिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, वही काम इधर भी किया जाएगा। तो आपको निचलका घटा के लिखना है, तो 1 में से जब 0 जाएगा 1 ही बचेगा, और 1 में से जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, -1 हो जाएगा। अब उस पर ध्यान देना है कि नीचे वाला को नो छेड़छाड़ एकदम रहने दीजिए,
यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे साथ, फिर चेंज क्या होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो चेंज करेंगे, चेंज जो मैं करूँगा वो किसको कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिए। अब हमें यहाँ पे कितना आना चाहिए, यानी R1 हो गया, तो R2 माइनस यहाँ पे 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देख लीजिए 0 आना चाहिए। तो हम लोग सबसे बड़ा ई है, तो यहाँ 0 आना चाहिए। यानी एक इसको घटा देंगे, एक को, तो 0 आ जाएगा। यानी R2 में से R1 घटा देंगे, यानी कहेंगे R2 को चेंज करेंगे, यानी R2 में से घटा देना है R1 को। जैसे ही R1 को घटाएंगे तो यहाँ पे ध्यान रहे, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यानी R2 को जब R2 को चेंज करें तो R1 रहने दीजिए, a का -4 है, रहने दीजिए, इसको घटाइएगा। यानी R1 घटा घटा के लिखना, तो एक में से एक को घटाना है एक में से, तो आपके पास 0 बच गया। फिर आपके पास -2 में से घटाना है -4 को, ध्यान दीजिए, हाँ यही घटाना है ना इसको, तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा और 2 आ जाएंगे, क्योंकि प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा। चलिए अब इधर वाला काम कर लेते हैं, बराबर है तो बराबर कर लेंगे। अब आप काम जो करना है बाबू, अब इस साइड का काम करना है। तो हम लोग को चेंज जो करना है वो करना है, R2 को चेंज करना है, इसलिए ऊपर वाला R1 को रहने देते हैं, a का -1। चलिए घटा घटा लिखना है, तो इसमें से घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, है ना। माइनस आपको ध्यान रखना है, 1 में से घटाना है -1 को, यानी प्लस में हो जाएगा और 2 हो जाएगा। यानी ध्यान रखें कि R2 को चेंज कर रहे थे, तो यानी 1 में से घटाना है आपको -1 को, 1 में से घटाना है -1 को, तो प्लस में जुड़ जाएगा, जो कि 2 आगे आगे। अभी भी ये जो है ऐसा नहीं आया, तो अब क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखिए 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे अगर 0 आना चाहिए, तो हम अगर 4 को इसमें जोड़ दिया जाए, अरे -4 में आपको 4 को जोड़ दिया जाए तो 0 आ जाएगा। यानी 2 से जब गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो मेरा मामला फरी आ जाएगा। फिर से सुनो, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, जोड़ देंगे तो आपको 0 आ जाएगा। यानी आपको क्या करना होगा कि R1 में R2 को जोड़ना होगा, लेकिन 2 से गुना करके, यानी जो चेंज मैं करूँगा ना, जो मैं चेंज करूँगा वो R1 को करेंगे, और R1 में जोड़ना होगा R2 को नहीं, 2 से गुना करके R2 को जोड़ना होगा, है ना। चलिए तो काम कर लेते हैं हम लोग, यानी कीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो R1 को चेंज करना है, 2 से इसमें गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा, फिर जोड़ेंगे 1 ही रहेगा। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। और नीचे वाला को छेड़छाड़ नहीं कीजिए, आपको 0 है और 2 है। चलिए ध्यान दीजिए, आपको इसमें गुना करना है 2 से, तो आपको -2 हो जाएगा, और इसमें जोड़ देना है, यानी 1 में आपको जोड़ देना है, माइनस का 2 को जोड़ देना है। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 और -2 यानी माइनस का 1 हो जाएगा। -1 में आपको जोड़ देना है 4 को, करके 2 से गुना करके जोड़ देना है, तो माइनस का नहीं, खाली 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, खाली 3 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नीचे वाला छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, नीचे वाला आप सिंपल रख दीजिए, ये रह जाएगा -1 और 2। चलिए यहाँ पे आपको ध्यान नहीं रह रहा, ये है जो चलते रहेगा, इसके साथ छोड़ना नहीं इसको, ये जो चलते रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा का मिसिंग है, बस यहाँ पे 1 रहना चाहिए और यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करते हैं कि R2 में 2 से भाग लगा देते हैं, तो इसमें भाग लगाएंगे तो 0 रह जाएगा, और ये तो 2 में से तो 1 बन जाएगा, काम हो जाएगा। यानी चेंज जो करना है ना वो R2 को करना है। ध्यान दीजिए, मैं जो चेंज करूँगा वो R2 को क्या करेंगे, R2 में हम भाग मार देते हैं 2 से, तो भाग मारेंगे तो R1 को तो चेंज नहीं करेंगे, R1 तो रहेगा वही 1 0 और 0। इसमें 2 से भाग मारेंगे तो 0 ही आएगा, 2 से भाग मारेंगे 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला में 2 से भाग मारना था, 2 से भाग मारेंगे 0 रहेगा, 2 से भाग मारेंगे 1 हो जाएगा। वही काम इधर भी करना है, ऊपर वाला को सेम रखिए, -1 3, नीचे वाला में भाग मारिए 2 से, तो -1/2 हो जाएगा, इसमें भाग मारिएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ ए हो गया। और यही जो है बाबू आपका इधर वाला जो दिखाई दिया, इस सेम दिखाई दे रहा है आपका, इसको इसी फॉर्म में लाना रहता है, और ये आपका आंसर हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि ए वाला क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी ए इन्वर्स का मान जो है ई वाला आ जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ए इन्वर्स का मान जो है ई वाला आ गया। आपको, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम लोग देख ले तुरंत, यानी जस्ट आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है, फिर भी मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, और थोड़ा आवाज़ भी उतना नहीं निकल पा रहा है।
तो मेरा हर एक प्रयास रहता है कि मैं ये जो 8 बजे जो बैच चलता है मैं इसे मिस नहीं करूं, और मुझे उम्मीद भी होते हैं कि बच्चे इसमें जुड़ेंगे और अपना पढ़ाई को निरंतर रखेंगे, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या है उसका नज़ारा, फिर 13, 14 इस तरीक़ा से देखते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। सबसे अलग क्वेश्चन यही एक ऐसा है कि हमें मिला है अभी तक, जितना भी क्वेश्चन बना है सबसे अलग क्वेश्चन इन्वर्स में एक ही हमें अभी तक मिला है। लेकिन सबसे पहले काम तो वही करना है कि इसको मान लेना है ए बराबर। तो ए का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। निकालने का तरीका पता है, इसमें इससे गुना कीजिए 6 आएगा, घट जाता है आपको, इसमें इससे गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ए का जब डिटर्मिनेंट निकाला गया तो देखा गया कि 6 में से 6 चल गया, 0 हो गया, जो कि हम बताए थे कि 0 के बराबर नहीं आना चाहिए था, तभी डिटर्मिनेंट निकलता है। यानी यहाँ पे 0 के बराबर आ गया तो हम लोग बोलेंगे इसका डिटर्मिनेंट निकालना संभव नहीं है। लिखेंगे इसका, है ना, कहेंगे इसका इसका इन्वर्स निकाला, सॉरी, इन्वर्स निकालना संभव नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट का मान, है ना, क्योंकि क्योंकि यहीं में लिख देते हैं क्योंकि, ठीक तो है जी, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक, डिटर्मिनेंट का मान 0 आ गया, है ना, या 0 है, 0 आया, 0 है, इसलिए हम लोग इसको डिटर्मिनेंट अथी इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो इतना बात को लिख दीजिएगा तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। ज़्यादा चांस है कि हम क्वेश्चन नहीं देगा, जो जिसको निकाला जा सकता है वही क्वेश्चन देते हैं वहाँ पे, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन में इतना गलत वो नहीं करे जाएगा कि इतना जल्दी में उसको आंसर मिल जाए, है ना। तो आप ध्यान रहे कि क्वेश्चन नंबर हम लोग को 12 जो है उसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं, फिर 14 तक, है ना, उसको फिनिश करते हैं। चलिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट करें। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा जल्दी में ही, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 फिर बहुत है, वही इजी ही है ना। ध्यान दीजिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, काम वही करना है कि इसको ए मान लेना है ना। इसको ए मानेंगे तो ए का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और इसका जब निकालेंगे तो देखेंगे 3 दूना 2 दूना 4 होगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ घटता है और 3 हो जाएगा, और इसका मान 1 आ गया। यानी हम लोग ए का जब डिटर्मिनेंट निकाले हैं तो उसका मान 0 नहीं आया है, इसलिए इन्वर्स निकाला जा सकता है, इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। चलिए, निकाल लीजिए। यहाँ पे हम लोग काम क्या करेंगे कि जब इन्वर्स निकाला जा सकता है तो फार्मूला याद होना चाहिए, ए बराबर आइए, ए बराबर आइए, ए का मान रख दीजिए, कितना है 2, -3 -1 2। चलिए, आई का मान हमेशा रिचार्ज होता है 1 0 0 1 से, है ना, और ये है तो ये। अब यहाँ पे इतना तक तो सब काम करना है, इतना तक तो रिचार्ज होना ही चाहिए। मेन अब इसके बाद सीखना है कि करना क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे बड़ा दिखाई कौन दे रहा है, तो हमको दो ही जो है सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, एक ऊपर में है एक नीचे में है। तो ऐसा देखते हैं कि यहाँ पे एक आना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्म में रहना चाहिए, अरे ये वाला फॉर्म में रहना चाहिए, 1 0 0 1 इस फॉर्म में आता है, तभी हम लोग इधर जो है आपको ई वाला दिखाई देना चाहिए, चाहे ई वाला बोल सकते हैं कि इधर दिखाई देना चाहिए। तो ऐसा दिखाई देने के लिए एक चाहिए, यानी यहाँ पे एक हमको लाना है। तो यदि 2 में -1 को जोड़ दिया जाए तो आपको 1 आ जाएंगे। अरे 2 में यदि 1 को जोड़ा जाए तो 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ -1 इसलिए 1 बन जाएंगे। तो हम लोग को एक सबसे बात पता चला कि हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, यानी R1 को चेंज कर लेते हैं, यानी R1 में हम लोग को R2 जोड़ देते हैं, बस सिंपल। चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए यहाँ पे, यानी R1 को, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख लेंगे कि इसको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। जब -3 में 2 को जोड़ा जाएगा, -3 में जब 2 को जोड़ा जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएंगे, यहाँ पे जोड़ने आना चाहिए, -3 में 2 को जोड़िए आपका माइनस का 1 आएगा, है ना। अब उसके बाद देखिए R1 चेंज करना था, जो कि मैंने R1 किया चेंज,
R2 को छेड़छाड़ नहीं करना, नीचे वाला को रहने दीजिए। -1 2 इसको क्यों छेड़छाड़ नीचे वाला को करेंगे, क्योंकि R2 है। चलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो काम हम लोग इधर किए थे वही काम इधर भी करेंगे। नहीं, आपको इसमें क्या कर देना है बाबू कि इसको जोड़ के लिख देना है। तो एक में जब जीरो जुटेगा तो आपके पास एक ही रहेगा। जीरो में जब एक को जोड़ेंगे तो आपके पास एक ही रहेगा, है ना। चलिए नीचे वाला को नो चेंज, जीरो एक ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये ए साथ में है तो यहाँ रहेगा। अब की क्या करना होगा, अब क्या करना होगा, यहाँ पर सोचिए तो एक आना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो एक आना चाहिए तो हम सोचते हैं कि यदि इसको जोड़ दिया जाए, -1 को जोड़ दिया जाए 2 में तो एक आ जाएगा। यानी आपको R2 को चेंज करना होगा, यानी अब कि हम लोग को चेंज जो करना होगा वो R2 को करना होगा, यानी R2 में अब जोड़ना है R1 को। ध्यान दीजिए क्योंकि हमको -1 जोड़ने से मिल रहा है एक, तो हम लोग यहाँ हल कर लेंगे। अब इसको जोड़िए तो एक में आप -1 को जोड़िएगा तो सॉरी हाँ, आपको चेंज किसको करना है, R2 को। तो R1 को रहने दीजिए, 1 और -1 छेड़छाड़ ना कीजिए। चलिए R1 को जोड़ना है तो एक में -1 में 1 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसमें 2 में यदि -1 को जोड़ेंगे तो आपके पास 1 आ जाएंगे। चलिए यहाँ तक तो हमें लगता है दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अब वहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए जो काम इधर किए हैं वही काम आपको इधर ही करना है, इधर भी करना है। नहीं हम लोग कर लेंगे, R1 1 1 रहने देते हैं, यहाँ छेड़छाड़ करना है तो जोड़ना है, एक आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, इसको जोड़ें तो एक ही आ गया, इस दोनों को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, और एक साथ में चलेगा। अब हम लोग को कमी क्या दिखाई दे रहा है, तो हम लोग को इस फॉर्म में आना चाहिए था, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 होना चाहिए। यानी यहाँ 0 होने के लिए, यहाँ 0 होने के लिए हमको एक को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 0। अरे फिर हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देंगे तो मेरा 0 आ जाएगा। बस यही तो करना है, तो जोड़ दीजिए। नहीं हम लोग कहेंगे कि R1 को चेंज करेंगे, R1 को चेंज करेंगे, नहीं R1 में जोड़ देंगे हम R2 को तो हो जाएगा। जोड़ लीजिए। तो सबसे पहले कि इसको जोड़िए इसमें, क्योंकि R2 जोड़ना है R1 में, तो इसको जोड़िए इसमें तो एक ही रहेगा, इसको जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा। नीचे वाला छेड़छाड़ नहीं करा जाएगा क्योंकि आपको R2 को चेंज ही नहीं करना है, तो रहने दीजिए बराबर। ध्यान दीजिए अब लास्ट 6 है ना, उसका 14 में दम नहीं है, वैसा ही बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग R1 को चेंज करेंगे तो इसको जोड़ के लिखना है तो 2 हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए नीचे वाला को चेंज नहीं करना, और ये जब ई वाला सेम मिल जाता है शंका के, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स, तो मेरा ई आंसर हो जाता है। और हम लोग बोल देंगे कि ए इनवर्स का जो मान आ गया वो मेरा आ गया 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए और एक एक लाइक देते चलिए, एक एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त इसको। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ, है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देख लेते हैं और लास्ट हो जाएगा अभी फिलहाल, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि इतना दे रखा है तो इसको ए इनवर्स बोल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले वही काम करेंगे, इसको ए मान लेंगे और हम लोग क्या करेंगे कि ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और निकालने के बाद मेरा मान 0 नहीं आना चाहिए। तो इसमें इससे गुना होता है तो 4 हो जाएगा, और ये घट जाता है इससे इसमें होगा तो 4 हो जाएगा, जो कि ए का जब डिटर्मिनेंट निकाला गया वो 0 आ गया। हम लोग जानते हैं कि नहीं 0 आता तब डिटर्मिनेंट, तब इसका इन्वर्स निकाला जा सकता था, तो लिखेंगे इसीलिए इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। यदि 0 नहीं आता तब निकाल सकते थे, इसीलिए इसलिए इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है, इसका इन्वर्स नहीं निकाला, है ना, निकाला जा सकता है, क्योंकि क्योंकि इस मैट्रिक्स का इस इस मैट्रिक्स का, है ना, का डिटर्मिनेंट का मान 0 आ गया।
यह जीरो है, कितना है, जीरो है। या लिख सकते हैं इसको व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा, है ना। तो आज तक हम लोग यहीं तक देखेंगे, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक कितना आप स्क्रीनशॉट करें, फिर 14 यहाँ 15 16 17 तक की सम जो है हम लोग क्या कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर लेंगे।